जो बच्चों के भविष्य को हुनरमंद बना रहे हैं, आज स्वयं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए। मैं आइए इन्हीं लोगों से जानता हूं क्या समस्याएं हैं, किस चीज लेकर यहाँ पे आज ये लोग बैठे हुए हैं। मांग को लेकर देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे आईसीटी इंस्ट्रक्टर शिक्षकों को नियमितीकरण एवं वेतन वृद्धि करना होगा, ठेका प्रथा बंद करना होगा। ठेका प्रथा आज झारखंड के सामने अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए कुछ लोग हैं उनसे जानने का कोशिश करता हूं और किन मांगों को लेकर आप देख रहे होंगे झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए आईसीटी इंस्ट्रक्टर अनिश्चितकालीन धरना पे है। ऐसी दिन क्यों आ रही है, इस पर विचार और विमर्श की जरूरत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार नाम हुआ। थोड़ा कस के बोलेंगे, ठीक है। क्या मुख्य मांगे हैं जिन्हें लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हैं? हम लोगों की मुख्य मांगे हैं, हम लोगों की सेवा सुरक्षा की जाए, हम लोगों का वेतन में वृद्धि की जाए, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सरकारी काम है और प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये काम लिया जा रहा है। और प्राइवेट कंपनी के थ्रू जो काम लिया जा रहा है उसमें हम लोग का एक तरह से बहुत ही गंभीर तरह से शोषण किया जा रहा है। ना ESIC का फ़ायदा मिल रहा है, ना ही PF समय पर हम लोग का अकाउंट में डाला जा रहा है और ना ही समय पर वेतन भी मिल रहा है। बहुत तरह का समस्या हम लोग सामना करना पड़ रहा है, जबकि हम लोग गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल का MI वर्क, ऑफिशियल वर्क को भी हम लोग करने का काम कर रहे हैं, जो कि एक क्लर्क का काम है, सरकारी स्टाफ का काम है, वो काम हम लोग कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू हम लोग का चयन किया गया है। ये बहुत गलत तरीका से हम लोग को रखा गया है, गलत तरीका से शोषण किया जा रहा है। सरकार अपना उपलब्धि गिना रही है इंटरनेशनल लेवल में, पूरे भारतवर्ष में, कि हमने डिजिटल के क्षेत्र में ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्या यही पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों का बलिदान चढ़ा के आपने ये उपलब्धि हासिल कर रहे हैं? ये गलत बात है। हम लोग का ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम लोग का भी समस्या है, घर परिवार है, हम लोग का भी सैलरी पर ध्यान दिया जाए। हम लोग का सरकार से मुख्य मांगे हैं कि हम लोग का जो सैलरी है उसमें वृद्धि किया जाए, सेवा में सुरक्षा प्रदान की जाए और कंपनी से मुक्त किया जाए। देख रहे होंगे ठेका प्रथा से मुक्ति, वेतन वृद्धि, सम्मानजनक मानदेय, इन मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना पे है। सबसे पहले आंखों में आंसू और दर्द चेहरे पर साफ दिख रहा होगा। क्या एक शिक्षक जो छात्रों को ट्रेंड कर रहा है, डिजिटली उन्हें साक्षर कर रहा है, फिर भी वो स्वयं अपने रोजगार के लिए संघर्ष, ऐसा क्यों? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रवि कुमार थोड़ा कस के बोलिए। रवि कुमार हुआ मेरा नाम। तो क्या मुख्य मांगे हैं जो आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ मांग किए हुए हैं कि हम लोग को नियमित करें, जो हम लोग को ठेका पट्टा पर रखा हुआ है इसको हटा करके हम लोग अपना अंडर JPC रख ले। कितने दिन से आप कार्य कर रहे हैं अभी? हम लोग 2017 से ही कार्य कर रहे हैं इस कार्य को। क्या सैलरी मिलती है? 8,000 कुछ मिलती हुई है। मात्र 8,000 जी। और ड्यूटी कितने घंटे की रहती है? ड्यूटी 6 घंटे की होती है, जो स्कूल में कार्यकाल है, स्कूल आवर में जो चलती है। मात्र 8,000 सैलरी और जिस प्रकार की महंगाई, और उसके बाद भी ठेका प्रथा। अचानक कई बार इन लोगों को ये सूचना भी मिलती है कि इन लोगों के साथ क्या बर्ताव होगा। आइए कुछ लोग और भी है, आप देख रहे होंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम घनश्याम महतो है। कहाँ से हैं आप? हम डुमरी प्रखंड से, गिरिडीह जिला। क्या मांग को लेकर आज आप लोग यहाँ एक अनिश्चितकालीन धरना पे आप लोग बैठे हुए हैं? सर, हम लोग का मुख्य मांग है कि जो अभी झारखंड सरकार ठेका प्रथा पर हम लोग को जो 2017 से काम करवा रही है, उससे हम लोग पूरा तंग आ चुके हैं। कंपनी कभी भी हम लोग को टर्मिनेट बिना कहे पूछे कर देती है और वो अपना शासन चलाती है हम लोगों पर, और तरह तरह की जो है हम लोग का शोषण हो रहा है, जिससे हम लोग मुक्ति चाहते हैं। और पेमेंट महंगाई के ज़माना में बहुत ही कम है, जिससे हम लोग का भरण पोषण बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और कोई भी हम कहना चाहते हैं कि झारखंड में जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर हैं, कोई भी इंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है कि प्रत्येक का स्कूल जो है 30 से 40 किलोमीटर दूर है, और वो पर डे अगर यदि जाते हैं तो वो सिर्फ आने जाने के किराया में 2,500 से 3,000 रुपया खर्च हो जाता है, और सैलरी हम लोग का बहुत कम मिलता है, जिससे हम लोग का भरण पोषण में बहुत दिक्कत हो रहा है। 40 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके बच्चे को ट्रेंड करना, एक समाज, एक परिपक्व समाज का निर्माण करना, एक परिपक्व विद्यार्थी का निर्माण करना, उसके बावजूद इन शिक्षक क्यों संघर्ष कर रहे हैं? देख रहे होंगे चेहरे पर कितनी उदासी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चंद्रदेव महतो है। कहाँ से है आप? गिरिडीह जिला डुमरी से है। किस चीज़ का आप शिक्षक हैं? जी हाँ, कंप्यूटर शिक्षक है। क्या मुख्य मांगे हैं जिन्हें लेकर आज एक लंबे अरसे से आप लोग धरना पे बैठे हुए? क्या कोई मंत्री, शिक्षा मंत्री या कोई पदाधिकारी से बात हुई, कोई सकारात्मक आश्वासन आप लोग को मिला? थोड़ा कस के बोलेंगे। अभी तक तो किसी का मिला नहीं है, लेकिन हम लोग जितना विज्ञापन है सारे मंत्रियों को और JPC को और कंपनी वाले को सबको हमने दे दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं? नो सर। आशा और उम्मीद की किरण नजर आ रही है? नहीं, अभी नहीं नजर। अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करने का कोशिश करता हूं और जानने का कोशिश करता हूं। देख रहे होंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तन्मय कुमार हुआ और मैं गोड्डा जिला से हूँ। तो आप गोड्डा में ही पोस्टिंग है? जी, मेरी पोस्टिंग गोड्डा जिला में है। अभी बीते 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हुए थे और JPC घेराव भी किए हुए थे।
जेईपीसी घेराव के दरमियान हम लोगों ने जो मांग रखी थी, हम लोग पूरा उसका आंदोलन किए थे और जेईपीसी से ये लिखित हम लोगों को दिया गया था। देख रहे होंगे कि जेईपीसी से जो आश्वासन इनको दिया गया है, वो मैं आश्वासन देख रहे होंगे आईसीटी इंस्ट्रक्टर के द्वारा दिनांक 5/8/2024 से जारी धरना कार्यक्रम के कारण किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करने की अनुमति प्राप्त कर संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया जाएगा। लेकिन क्या अभी तक कुछ सकारात्मक पहल हुई? किंतु 22 अगस्त 2024 को मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि उस पूरे संघ को मैं अध्यक्ष और बाकी मेरे साथी विश्व नारायण, बाकी भी बहुत साथी लीड कर रहे थे। मुझे टर्मिनेट करके निकाल दिया गया। कारण क्या दिया गया कि मैं अनिश्चितकालीन मैं लीड कर रहा था और मैंने उन कंपनियों के मेल का जवाब नहीं दिया। क्या कंपनी एक्ट का कुछ रूल होता है या नहीं होता है? आप हमसे पूछते हैं कि आपको अगर नौकरी छोड़नी है तो आपको 30 दिन का हमें नोटिस पीरियड देना होगा। उन्होंने मुझे नोटिस पीरियड नहीं दिया। दूसरा चीज़ है कि मेरे टर्मिनेशन में लिखा गया था कि आप मिसबिहेव किए हैं। बिल्कुल मैंने मिसबिहेव किया है, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है कि एक सीक्रेट कोड होता है हर विद्यालय का, उस विद्यालय का सीक्रेट कोड, यूडाइस कोड जिसको कहा जाता है, उसको खोलकर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो जिला समन्वयक होते हैं, वो हमारे कोड को खोलकर उसमें अन्य जिला, जिसमें बगोदर का है, किसी अन्य जिले का फोटो अपलोड कर देते हैं, जिसका बहिष्कार हमने किया था। तो मैंने उसको लेकर के वार्ता की, उससे बहस की। ये मेरे टर्मिनेशन लेटर में लिखा था। क्या हम अपनी मांग रखने का भी अधिकार नहीं करते हैं? संविधान ऐसा तो नहीं है, संविधान में ये कहीं लिखा हुआ है कि हम अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? मांग को रखने के लिए हम अधिकारियों से वार्ता नहीं कर सकते हैं? तो हमारी मांग है, हमारी मांग जायज़ है और हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं 8,000 रुपये में। तो हमारी मांग जो है, आज देखिए महंगाई क्या है। महंगाई जो 40 रुपये की दूध थी आज 60 रुपये हो गई है। 57 रुपये की जो पेट्रोल थी वो 100 रुपये के पार हो चुकी है। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उनका प्रति साल वेतन 20,000 30,000 बढ़ता है। तो हमारे वेतन में कुछ रुपये की वृद्धि क्यों नहीं होती है? सरकारी शिक्षक है, उनका डीए हर 6 महीने में 4% बढ़ाया जाता है। जिनकी सैलरी लाख रुपये है, उनको 4% बढ़ा करके 1,04,000 किया जाता है। तो हमें क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? हमारी मांग पूरी क्यों नहीं की जाती है? इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि 24 तारीख से मैं आमरण अनशन पर हूं और मैं तब तक आमरण अनशन पर रहूंगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है। इस बीच में अगर मेरी मृत्यु होती है तो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित विभाग, जिसमें शिक्षा विभाग भी है, सरकार है, जेईपीसी है और विभिन्न कंपनियों के नाम है TCIL, एडिक, एक्स्ट्रा मार्क्स और स्कूलनेट, ये सभी होंगे। इसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर नहीं लेकर के संबंधित विभाग के ऊपर छोड़ता हूँ। इसका मैंने लिखित में भी दे दिया है। मेरा एक प्रश्न है कि आपको ही केवल टर्मिनेट किया गया है कि यहाँ बैठे हुए समस्त शिक्षकों को टर्मिनेट कर दिया गया है? एक्चुअली वो दिखाना ये चाह रही थी कि जो नेता होते हैं, जो लीड कर रहे हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो सारे लोग डर जाएंगे। तो वो डराने का काम कर रही है। अभी जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, वो एक गुंडे बन करके ज़िले में इंस्ट्रक्टर को धमका रहे हैं कि आप यदि अगर धरना पर गए तो आपको भी तन्मय कुमार की तरह जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर वो गुंडई पर उतरेंगे तो हमें भी शिक्षक से गुंडई पर उतरना पड़ेगा। और जिस प्रकार वो धमकाते हैं, हम धमकाएंगे नहीं, हम उसका बदला उनको मार कर, पीट कर, थाने में दे करके कोर्ट कचहरी करना होगा तो हम उस पर भी उतरने को अब तैयार है। मतलब डर और भय के माहौल के माध्यम से जो लोकतांत्रिक तरीके से इनकी मांगे हैं, उन्हें दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने का कोशिश करता हूं और जानने का कोशिश करता हूं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम विश्व नारायण है और मैं धनबाद जिले से हूँ। क्या मुख्य मांगे हैं जिन्हें लेकर आप लोग, क्योंकि आपके जो सहपाठी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि डर और भय का माहौल से जो आपकी लोकतांत्रिक मांगे हैं, जो आपकी वेतन वृद्धि की मांगे है, जो आपकी समायोजन की मांगे है, जो टेका प्रथा से मुक्ति की मांगे है, उसे दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे ताकि आप लोगों की मांगे सिस्टम और सरकार पूरा करे और एक सकारात्मक पहल करते हुए जो एक आईसीटी इंस्ट्रक्टर शिक्षक है उनका वेलफेयर हो सके? तो कस के बोलिए। जी बिल्कुल, हम लोग चूँकि संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांगों को रख रहे थे, नियम और कानून के अंदर रह करके अपनी मांगों को रख रहे थे। और जैसा कि आपको बताया गया कि जेईपीसी से वार्ता भी हुई थी घेराव के दिन में। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 20 अगस्त तक हम अपनी आपकी मांगों को सुनिश्चित कर देंगे और इसमें सम्मिलित जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर, किन्हीं पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन 20 तारीख तक बीत जाने के बाद ना हम कोई कार्रवाई सुनिश्चित की गई हमारी मांगों पे और ना ही उसकी सूचना कुछ हमें दी गई। उल्टा हम लोगों ने जो संपर्क करने की कोशिश की जेईपीसी से, क्या कि हमारी मांगों का क्या हुआ, 20 तारीख पार हो गया, तो उधर से कोई भी जवाब नहीं आया, केवल टाल मटोल आया। इसके विपरीत कंपनी ने हमारे साथी सुमंत कुमार और तन्मय कुमार को सीधा निष्कासित कर दिया, कार्य से उन्हें टर्मिनेट कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके पूर्व भी डर का माहौल बनाया गया था। हमारे 4 साथियों को, मैं खुद टर्मिनेटेड हूँ, मेरे साथ 3 साथी और धनबाद जिले से, उन्हें भी टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि हम लोगों ने भी एक बार अपनी मांगों को रखा था। कंपनी के जो हमेशा शोषण होता है उसके विरुद्ध हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। और एक साथ धनबाद जिले के 4 इंस्ट्रक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया था, जिसमें मैं भी हूँ। हमारे संघ के प्रदेश अध्यक्ष को भी उसी समय टर्मिनेट किया गया था। और फिर अभी लिखित आश्वासन के बाद, जेईपीसी प्रोटेस्ट के बाद लिखित आश्वासन दिया गया था कि कोई वैसा कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन सीधा टर्मिनेशन लेटर में लिखा हुआ सुमंत कुमार के कि आप जेईपीसी प्रोटेस्ट में गए थे, इसलिए आपको टर्मिनेट किया जाता है। साथ साथ तन्मय जी को भी ये टर्मिनेशन आ गया कि आपको भी टर्मिनेट किया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है और चिंतनीय है सर।
और देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ पे लेटर दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाहेंगे क्या है ये लेटर में। जी मैं आपको सर दिखा देना चाहता हूँ सर कि ये जो है पेज आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक आपका मेमोरेंडम है जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि एक ICT इंस्ट्रक्टर का जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो काम कर, चूँकि हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे हैं, उसकी न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है जिसमें सीधा तौर पर लिखा हुआ है सर कि फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द ICT इंस्ट्रक्टर ₹15,000 पर मंथ, 15,000 रुपये मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, निर्धारित किया गया है सर। ठीक है, उसके अलावा झारखंड सरकार के श्रम नियोजन जो मंत्रालय है उनकी तरफ से भी एक जो न्यूनतम मजदूरी दर होती है वो भी निर्धारित की गई है। चूँकि हम लोग पूरी तरह से ट्रेंड वेल स्किल्ड में आते हैं जिनकी न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18,000 होनी चाहिए। जो 15,000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तय किया हुआ है वेतन वो भी नहीं मिल पा रहा है, न्यूनतम मजदूरी तो छोड़ दीजिए। कहाँ 15,000 सेंट्रल गवर्नमेंट तय की हुई है, हमें मिलता है 8,000। आज 8,000 इतनी महंगाई में 8,000 में क्या हो सकती है, इस पर सरकार को चिंता करने की जरूरत है, उसमें मंथन करने की जरूरत है। और भी कुछ लोग हैं, मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो। मैं अभी जब शिक्षकों की व्यथा को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि 40 किलोमीटर लंबी यात्रा करके मैं डेली जाता हूँ स्कूल, उसके बाद 8,000 सैलरी, न्यूनतम वेतन नहीं, फिर JEPC क्यों इस पर मौन है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम छोटालाल पासवान है और मैं सर हजारीबाग से हूँ और मैं एक्चुअली जिस एजेंसी में हूँ स्कूल लीड से हूँ। मैं पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सभी साथियों का और हमारी जो परेशानियाँ हैं उसको आप लाइव कवरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग का सर परेशानी ये है 2017 से सर अभी तक जो हम लोग का शोषण हो रहा है और पेमेंट जो है सर 8,000 में क्या 8 साल बीत जाने के बाद क्या 8,000 होता है या फिर उसमें और कुछ वृद्धि होना चाहिए? जबकि सारा जो हम लोग है टोटल काम कर रहे हैं, आपका जो टाइमिंग है 9 से लेके 3 बजे तक सर स्कूल टाइमिंग देते हैं। बाकी सारे जो वर्क रहते हैं वो टोटल हम लोग करते हैं काम, MIS वर्क जो भी हो गया और जो भी आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो लेटर निकलते हैं ठीक ना, उसका भी हम लोग फुलफिल करते हैं। चाहे आपका हॉलीडे में हो ठीक ना, उसका भी हम लोग काम करके देते हैं। लेकिन उसमें भी रहता है सर, अगर हॉलीडे में अगर हम लोग काम करते हैं ठीक ना, तो हॉलीडे में रहता है अगर हम लोग को हॉलीडे के अलावा उसका कोई भी जैसे होता है विशेष क्षतिपूर्ति हम लोग को नहीं मिल पाती। जबकि हमारे ही जगह पे अगर कोई गवर्नमेंट टीचर आते हैं तो उनको क्षतिपूर्ति का सुविधा मिलता है, तो क्या उसका भी हम लोग उस लायक भी नहीं है? मतलब समस्त कार्य आप लोग कर रहे हैं जो एक सामान्य शिक्षक कर रहे हैं, उसके बाद भी वेतन नहीं, वेतन मात्र 8,000, लंबी यात्रा करके बच्चों को आपने शिक्षा देने जा रहे हैं, उसके बाद JEPC आप लोगों की सुन नहीं रही है। लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी मांगों को रख रहे हैं तो कुछ लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है, भय और डर का माहौल बनाया जा रहा है। क्या मुख्य ऐसी 3 मांगे जिसे लेकर आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हैं? सर हम लोग का एक्चुअली जो मुख्य मांगे हैं वो एक सम्मानजनक वेतन होना चाहिए सर, ताकि हमारे जो पारिवारिक परिस्थिति है ठीक ना उससे हम लोग अच्छी तरह से निपट सकें। और प्लस सर आगे जो है जो भी अगर हम लोग को सरकार आश्वासन देती है ठीक ना, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। प्लस नियमितीकरण सर हम लोग का होना चाहिए, जो नियमित एक फिक्स हो इतने साल के लिए आप लोग फिक्स हो। प्लस ये भी रहती है सर, अगर सपोज दैट अभी हम लोग का सर एज जो है बीत जाएगा ठीक है, तो लास्ट में मेरा तो हम ना कहीं करा पाएंगे सर, ना स्कूल जा पाएंगे ना कोई कंपनी में हम जॉब कर पाएंगे। जो टाइमिंग अभी सर दे रहे हैं अपना जो गोल्डन अभी अपॉर्चुनिटी जो स्कूल में हम बिता रहे हैं सभी साथियों के साथ में और प्लस बच्चे के साथ में, हर टीचर की तरह हम भी जो वर्क कर रहे हैं दिन रात ठीक ना, तो उसका क्या मतलब सरकार यही हमारे भविष्य का निर्धारण कर रही है कि हम यही पीड़ा झेले अभी तक और आगे भी झेलते रहें। मतलब नियमितीकरण, ठेका प्रथा से मुक्ति और भविष्य में अचानक टर्मिनेट का जो डर है उसे खत्म करके समायोजन किया जाए और एक सकारात्मक पहल करते हुए भविष्य को सुरक्षित रखा जाए, ये प्रमुख मांगे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं वार्तालाप करूंगा, आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे ये देख रहे होंगे, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ये वो शिक्षक है और यहाँ पे देख रहे होंगे 8,000 से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये पूरे झारखंड के विभिन्न 24 जिलों से आए हुए ICT इंस्ट्रक्टर, नाम तो इंस्ट्रक्टर दिया गया है लेकिन जो एक समान शिक्षक जो कार्य करते हैं वो ही ये कार्य करते हैं, फिर भी इनके साथ इतना भेदभाव क्यों? लगभग 8 सालों तक नौकरी करने के बाद इनके मन में अपने भविष्य को लेकर डर और भय क्यों? ये JEPC और जो कंपनी इन्हें बहाल कर रही है उनके सामने भी एक प्रश्न है, वो विचार करे और विमर्श करे और एक सकारात्मक पहल करते हुए इनके भविष्य को सुरक्षित करे। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करता हूँ और जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम रविंद्र कुमार है। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग जिले से हूँ। क्या कई बार मन में भय और डर? कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? मैं तो 2017 से कार्यरत हूँ। 17 से कार्यरत है, लगभग 7 साल। जी। क्या मन में भय और डर भी रहता है अपने भविष्य को लेकर? तो भय डर बहुत बना हुआ रहता है, कब कंपनी निकाल दे है ना, इसका बहुत डर बना रहता है। क्या अभी तक कोई सरकारी पदाधिकारी, मंत्री या किन्हीं से वार्तालाप हुई या मुख्यमंत्री के पास आपने प्रतिवेदन दिया? कोई ऐसी सकारात्मक पहल की उम्मीद नजर आ रही है? मुख्यमंत्री के पास तो प्रतिवेदन दिया है लेकिन इसका कोई सकारात्मक जवाब हमें नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला। नहीं मिला। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि
जहां तक हमारी वीडियो पहुंचे, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इसे अपने संज्ञान में ले और जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर के जो भी मांगे हैं उन पर एक सकारात्मक पहल करते हुए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखते हुए, एक बीच का रास्ता निकालते हुए उनके लिए एक ऐसी कदम उठाया जाए ताकि इनके मन में डर और भय ना हो और वो जो बच्चे को डिजिटली साक्षर बना रहे उसमें हमारा झारखंड कहूँ पिछड़ ना जाए। ये इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज़ और मैं आपके साथ था रोहित। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।